तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अ न्यू एपिसोड ऑफ दिस हॉटस्पॉट सीरीज। तो आज फिर से हमारे साथ आप सबके फेवरेट डॉक्टर हरिओम सर। Thank तो you. आज का एपिसोड है हमारा 58 है मैम, और आज के लिए बहुत बढ़िया सा टॉपिक आप लेकर आई हैं। Pollination. और इस टॉपिक में आप आए पॉलिनेशन। मैम पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब मैम पॉलिनेशन जो होता है ना कि प्लांट जो है पॉलिनेशन के लिए दूसरे एक्सटर्नल एजेंट्स पे डिपेंड करता है। ये दो टाइप के बेसिकली होते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मैम जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं मैम, कह रहा है कि एक बात है यहाँ पर कि देखिए पॉलिन ग्रेन भी नॉन मोटाइल है मैम, और हमारा एम्ब्रियो सैक भी नॉन, मतलब दोनों लंगड़े लोड़े हैं, है ना, दोनों ही चल नहीं सकते। तो इसलिए मैम इन्हें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है मैम कि यहाँ पर पॉलिनेशन है क्या? फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। और ये मैम एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा होती है। मैंने बता दिया मेजर दो टाइप के हैं, बायोटिक और एबायोटिक, है ना, बायोटिक और एबायोटिक। अब यहाँ पर मैम आपके वो सारे जो लिविंग में आ जाएंगे और एबायोटिक में आपका विंड और वाटर आता है मैम। अब यहाँ पर मैम जो ये बताया गया, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत हॉट स्पॉट है मैम ये। बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन जो बताया जा रहा है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन जो यहाँ बताया गया है वो किसकी बेसिस पे बताया गया? ये बताया जा रहा है मैम यहाँ पे कि पॉलिन ग्रेन कहाँ से आया है, इस बेसिस पे पॉलिन ग्रेन कहां से आया इस बेसिस पे। जैसे मैम यहां पर हम ये कहें मैम कि ये एक प्लांट है हमारे पास, और इस प्लांट के पास ये एक मैम फ्लावर है, ये इसका हो गया, यहां पर ये हो गया मैम इसका स्टिग्मा, और ये हो गया इसका स्टेमन। तो यहां पर देखिए मैम प्लांट भी एक है, सेम प्लांट और सेम फ्लावर। तो अगर हम कहते हैं सेम फ्लावर से, यहां से आई हमारी ये पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आ रही है, पॉलिनेशन है मैम, लेकिन यहां पर फ्लावर सेम है, यहाँ पर सेम फ्लावर है। यहाँ पर इन्हें केवल याद रखना है सेम फ्लावर, इन्हें याद रखना है सेम फ्लावर। तो जब सेम फ्लावर से आ रही तो इसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरी जो यहाँ पर बताई गई है मैम, दूसरी जो यहाँ पर कंडीशन बताई गई, प्लीज ध्यान देना बच्चों, दूसरी कंडीशन जो एकदम सिंपल वे में यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। प्लांट एक ही है मैम, लेकिन अब हुआ क्या है, देखिए यहां फ्लावर बाइसेक्सुअल था, यहां फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि ये पिस्टिलेट फ्लावर है। पिस्टिलेट फ्लावर है मतलब इस फ्लावर के पास, इस फ्लावर के पास क्या है, इसके पास पिस्टिल है, स्टेमन नहीं है। और यहां पर ये इसके पास हो गया स्टेमिनेट फ्लावर मैम। तो इसके पास क्या हुआ मैम, पॉलिन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पे आई, लेकिन यहां फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट। जब फ्लावर डिफरेंट हो गया मैम ना, तो इसे कहा जाता है मैम जिटाइनोगेमी। सर जिटाइनोगेमी जो यहां पर कह रहा है मैम, जो जिटाइनोगेमी है, जिटाइनोगेमी की अगर हम बात करें तो ये दिखने में तो लग रही है, क्या दिखने में लग रहा है कि ये दूसरे प्लांट से आ रहा है, दूसरे फ्लावर से आ रहा है, बट प्लांट सेम है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि एक माँ बाप की दो औलादें हैं, तो दिखने में तो लग रहा है कि ये क्रॉस है, बट ये आटो ही है। तो फंक्शनली ये जो होती है आटो, जो हमारी जिटाइनोगेमी होती है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, एनसीईआरटी लिख रही है कि फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन दिखता है मैम, वेरी इंपॉर्टेंट मैम। और लेकिन बट ये अगर एग्जैक्ट जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिकली ये हमारी ऑटोगैमी होती है। तीसरा जो यहां पर जो पॉलिनेशन बताया गया मैम, वो ये बताया गया जैसे पपाया। जैसे मैं आपको बताऊं मैम कि हमने अभी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में मैंने मेरे घर के पीछे थोड़ा सा जगह पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने 40 पपीते के पेड़ लगाए। उन 40 में से ना मैम एक भी पपीते में फल नहीं लगा, क्योंकि उसने मुझे सारे मेल दे दिए थे, फीमेल दिया ही नहीं मैम। तो बेसिकली क्या होता है मैम कि जैसे कि ये एक प्लांट है, तो इसके पास सारे मेल फ्लावर है, सारे मेल फ्लावर है मैम, ये सारे मेल फ्लावर है। और दूसरा प्लांट है जिसके पास सारे क्या है, फीमेल फ्लावर, यानी कि सब सारे के सारे पिस्टिलेट है मैम। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये डिफरेंट प्लांट से फ्लावर, डिफरेंट प्लांट से पॉलिन ग्रेन आ रही है, तो इसे हम जीनोगैमी कहते हैं। और एग्जैक्ट टर्म में बोले तो जीनोगैमी जो है वो हमारा क्या है सर, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यहां पर पॉलिन ग्रेन की ओरिजिन क्या है, इसके बेसिस पे हमारा पॉलिनेशन तीन टाइप का। अब यहां पर जिनेटोगैमी और जीनोगैमी। अब यहां पर मैम जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी प्लांट, कुछ लोगों को लगता नहीं कि शुरुआत में जैसे कि ये काम अच्छा है तो वो करेंगे, लेकिन बहुत बाद में पता चला कि ये तो यार खतरनाक था। शुरुआत में बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑटोगैमी इनिशियली लोगों ने अपनाई, है ना। तो इन ऑटोगैमी के अपने फायदे भी मैम। तो ऑटोगैमी जो प्लांट करना चाहते हैं मैम, वो क्या करते हैं, पहली चीज तो है कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। पहला एडॉप्टेशन की वो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे। दूसरी बात मैम, एक चीज और है मैम,
दूसरी बात है ये सिंक्रोनी रखते हैं। क्या रखते हैं? सिंक्रोनी। सिंक्रोनी किस बात में? जैसे ऐसे समझिए ना कि हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो हम लोगों में फीमेल की मैरिज की एज 18 ईयर है और मेल की एज जो है 21 ईयर, यानी कि हमारा जो प्यूबर्टी है मेल में थोड़ा लेट आता है, फीमेल में थोड़ा अर्ली आता है। बट अब आप समझिए ना मैम, तो इसका मतलब है कि दोनों का एज टाइम तभी अलग अलग है। तो मतलब अब पता चला पॉलन ग्रेन तो निकला लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं था, स्टिग्मा मैच्योर हुआ तो पॉलन ग्रेन नहीं था, यानी कि ऑटोगैमी अगर आपको चाहिए तो आपको पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी होनी चाहिए। तीसरी बात मैम क्या है मैम? जो तीसरी बात ऑटोगैमी के लिए चाहिए वो ये है मैम कि हमारा ऑटोगैमी के लिए जो तीसरी बात हमें चाहिए वो ये है कि हमारा जो एंथर है, एंथर और पिस्टिल, यानी कहें हम यहां पर स्टिग्मा और एंथर के बीच की दूरी जो है वो पास होनी चाहिए। ये तीसरा एडॉप्टेशन है मैम। थर्ड एडॉप्टेशन यहां पर है कि जो हमारा स्टिग्मा है, जो हमारा पिस्टिल है, उसके बीच की दूरी कम होनी चाहिए, है ना। अगर वो दूर है तो फिर क्या होगा? ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यहां पर कह रहा है कि जो लोग दो तरीके के फ्लावर, जैसे ऐसे देखे ना मैम, ऐसे मेरा चश्मा देखिए ऊपर लगा है, तो ऐसे फ्लावर जो ऊपर होते हैं उन्हें कहते हैं चेस्मोगैमस। और जो आपके पैक्ड फ्लावर हैं उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर बनाते हैं उसका एग्जांपल है मैम वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमिलाइना। यहां पर वायोला है, ऑक्जेलिस है और जो कॉमिलाइना, वायोला का दूसरा नाम होता है मैम कॉमन पेंसी होता है, और इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं मैम। आपकी ऑटोगैमी के ये देखिए मैम, हॉट स्पॉट है, 11-12 में आया, यहां पर 13 में भी क्वेश्चन आया। ऑटोगैमी जो है मैम, ऑटोगैमी का कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान भी है। फायदा यह है कि मैम, ये क्वेश्चन भी आया है, ऑटोगैमी का फायदा यह है कि यहां पर हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैम एक नुकसान है यहां पर, अगर हम लगातार ऑटोगैमी करते रहते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है मैम। तो इस वजह से धीरे धीरे प्लांट्स ने किसकी तरफ जाने लगे मैम? क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। तो दूसरा स्टेप आया जिटाइनोगैमी। जिटाइनोगैमी मैंने बता दिया मैम कि प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। ये फंक्शनली तो दिखती है क्रॉस, बट जेनेटिकली ये सेल्फ है, ऑटो है। जीनोगैमी मैंने कहा कि डिफरेंट प्लांट है मैम। देन अब यहां पर मैम बताया गया कि हमारा जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोटिक, और कहते हैं एबायोटिक। बच्चों को यहां से याद रखना पड़ेगा मैम, अगर क्वेश्चन में इनसे पूछा जाएगा कि दोनों में डोमिनेटिंग कौन है, सबसे ज्यादा कौन होता है, तो बोलेंगे बायोटिक। लेकिन मैम अगर एबायोटिक में पूछे तो दो हैं, एक विंड है और एक वाटर है। तो जो विंड और वाटर में पूछे तो ज्यादा क्या होगा? विंड होगा। दोनों में अगर देखें तो वाटर सबसे कम। अब विंड पॉलिनेशन जो लोग करते हैं, अगर विंड पॉलिनेशन जो करते हैं, यहां से मैम क्वेश्चन भी आया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया मैम 2 बार। एक तो यहां पर एग्जांपल केवल 2 दिए गए। विंड पॉलिनेशन होता है वायादा, विंड पॉलिनेशन पाया जाता है ग्रासेस में मैम, ग्रासेस में पाया जाता है, और दूसरा मैम पाया जाता है कॉर्न में पाया जाता है। एक चीज और इन्हें याद रखनी, ये 2 एग्जांपल यहां दिए, ग्रासेस पूछा भी गया। एक और इन्हें याद रखना पड़ेगा, आपका जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में पाइनस, जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस होता है, पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन पाई जाती है, विंग पॉलन। अब यहां पर यह बताया गया है कि कुछ चीजें बताई गई हैं इसमें कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनमें क्या क्या वेरिएशन होंगे। कह रहा है कि जैसे अगर बात करें पॉलन ग्रेन की तो ये लाइट होगी, नॉन स्टिकी होगी, एंड कह रहा है कि यहां पर ये काफी विंड करंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो चुके। देन कह रहा है कि अगर यहां पर बात करें, यहां पर कह रहा है कि सर अगर स्टिग्मा की बात करते हैं तो कह रहा है कि कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज होना चाहिए। एंड साथ ही साथ कह रहा है सर स्टिग्मा यहां पर कह रहा है ट्रैप कर सके, फेदरी होना चाहिए। ये कुछ एडॉप्टेशन है। फ्लावर यहां क्लस्टर के फॉर्म में होना चाहिए। देन कह रहा है कि वाटर मैम, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन बहुत कम प्लांट करते हैं, जैसे ब्रायोफाइट है, जैसे हमारे कुछ टेरिडोफाइट्स है ना, ये हमारे क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो वाटर पॉलिनेशन के साथ जाते हैं। इवन कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो रहते तो वाटर में लेकिन फिर भी वाटर से नहीं रखते दोस्ती। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया मैम वाटर लिली और हेसियन। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया मैम इंसेक्ट और विंड के द्वारा, इंसेक्ट और विंड के
उसके द्वारा ये प्रेफर करते हैं। अब यहां पर एग्जांपल दिया गया मैम, 3 एग्जांपल दिए गए जो वाटर से पॉलिनेशन कराते हैं। तो मैम यहां पर एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, हाइड्रा और जोस्टा, जिसे हम सी ग्रासेस कहते हैं। अब यहां पर इन्हें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी मैम, ये जो वेलिस्नेरिया, मोटी मोटी बात कर रहे हैं और तो ये जान ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे। वेलिस्नेरिया जो होता है मैम, वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है ऑन द सरफेस, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है वाटर की सरफेस पे। और मैम जो हमारा जो जोस्टा है इसमें कहां मिलता है, इनसाइड द वाटर मिलता है। ये बात इनको यहां पर याद रखनी पड़ेगी। वेलिस्नेरिया में अबव द सरफेस और जोस्टेरा में इनसाइड द सरफेस। बिल्कुल मैम। देन यहां पर मैम आपका सबसे फेवरेट आपका सेशन आ जाता है मैम, और ये हमारा है मैम कि द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम द प्लांट व्हिच आर द ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप। तो मैम यहां पर क्या हो गया, जीनोगामी हो गया। बिल्कुल सही बात है, आपका डिफरेंट फ्लावर दे दिया है। यहां पे अगर देखें यहां पर मैम प्लांट डिफरेंट हो गया तो आंसर जीनोगामी हो गया। देन यहां पर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। 2 जनरेशन होगा एक के अंदर एक। तो पहला ऑप्शन है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, करेक्ट है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट्स, तो उससे बाद में बनता है मेल गैमीट्स। सीड इनसाइड द फ्रूट भी नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो ये फर्स्ट और फोर्थ हमारा दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, दिया हुआ है डी ऑप्शन में, नीट 20 में पूछा गया है। नेक्स्ट है वाटर हाइसेंथ वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, तो यहाँ पे सर ने आपको बताया था यहाँ पे इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। पानी में तो रहते हैं लेकिन पानी के थ्रू नहीं करेंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू करेंगे एंटोमोफिली और विंड के थ्रू एनिमोफिली। यस मैम। नेक्स्ट है आपका What type of pollination takes place in Vallisneria? तो सर ने आपको बताया था कि ये सरफेस पे होगा, सरफेस पे, जोस्टेरा में इनसाइड था। तो पॉलिनेशन अगर इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर गलत हो जाएगा। फ्लावर इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलिनेशन इज कैरिड बाय विंड, ये भी इनकरेक्ट है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो थ्रू वाटर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी आर प्रिवेंटेड, तो पपाया। अभी मैंने बताया था ना, मैंने लॉकडाउन में यही पेड़ लगाया था। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, तो ये किसके लिए चाहिए होता है भैया, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है एंटोमोफिली। बिल्कुल मैम। हाइड्रोफिली मैम वाटर के थ्रू। क्लिस्टोगेमी आपको पता है ओपन फ्लावर्स होते हैं। एनिमोफिली आपका विंड के थ्रू। Next है flower which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by water. Wind मैम। Wind। तो ये एक बार फिर से कर देते हैं। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind हो जाएगा, clusters में होते हैं। Next है a dioecious flowering plant prevents both autogamy and zenotogamy, autogamy, xenogamy। पहले ही हो जाएगा, ऑटोगेमी जिटेनोगेमी दोनों को रोकता है और उसमें जीनोगेमी पाई जाती है। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट बाय द, ये अभी हम लोग देख चुके हैं, इंसेक्ट्स और विंड के द्वारा। बहुत फेवरेट ये मैम वाटर हाइसेंथ तो बहुत खतरनाक है मैम, क्वेश्चन आता है टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसको, है ना, इसकी पत्ती और फूल बहुत अच्छा था ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैम, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता है नीट में। एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, मतलब चाहे वो इकोलॉजी से ले लें, चाहे वो यहाँ रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से ले लें। बिल्कुल मैम, बहुत तगड़ा यहाँ पर ये इसका इम्पैक्ट है मैम। Then question number 9. Which of the following statement is not correct? Pollen germination, pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of pistil. पहला तो सही हो गया मैम। बिल्कुल। Some reptiles have also been reported as pollinator in some plant, ये भी सही है। बिल्कुल मैम, ये भी सही हो गया। Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो यह हमारा इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर्स भी बोलते हैं। सही है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, तो हम लोगों ने देखा था जिटेनोगेमी, जिसमें फंक्शनली तो हमारी दिखती है जीनोगेमी, बट वो जेनेटिकली जो है वो ऑटोगेमी होती है। नेक्स्ट, Geitonogamy involves fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant. हाँ, यही वाला कलेक्ट है, पहले ही सही दे दिया। और अगर डिफरेंट प्लांट होगा तो आपका जीनोगैमी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। जी मैम।
नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। बिल्कुल सही मैम। ये इसका एडवांटेज है, और आपने डिसएडवांटेज बताया था बच्चों को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है। तो ये देखा हमने आज के एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।